नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर सिर्फ सियासत या वैश्विक कूटनीतिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन मासूम जिंदगियों पर पड़ा है जो वहां सिर्फ पढ़ाई करने गए थे। ऐसे ही 94 कश्मीरी छात्र आखिरकार अपने वतन लौट आए हैं। ईरान से शुरू हुआ ये सफर हजारों किलोमीटर की दूरी और अनगिनत भावनाओं को पार करता हुआ दिल्ली पहुंचा है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन पर पहुंचते ही जिन चेहरों पर घर लौटने की राहत और मुस्कान थी, वो मुस्कान जल्दी ही इंतजार की थकावट और नाराजगी में तब्दील हो गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन छात्रों के लिए बसों का इंतजाम तो किया, लेकिन बसों की हालत ऐसी थी कि जिन्हें देखकर थके हारे छात्रों ने सफर करने से ही मना कर दिया। टूटी फूटी सीटें, जंग लगी बॉडी, खिड़कियां बंद, पंखे खराब और सफर 15 घंटे का। इन बसों ने न सिर्फ छात्रों की उम्मीदें तोड़ी, बल्कि सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। और तब इन छात्रों की आवाज बनी न्यूज़ 18 JKLH। हमने उनकी बातें, उनका गुस्सा और उनकी तकलीफ कैमरे पर दिखाई, पूरे देश तक पहुंचाई। और यही थी वो रिपोर्ट जिसने जम्मू कश्मीर प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया। क्या हुआ आगे, कैसे टूटी उम्मीद फिर से उम्मीद बन गई, उम्मीद जग गई, और कैसे जो कश्मीरी छात्र है उन्हें दोबारा से सहूलियत मिली, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ईरान से शुरू हुआ इन 94 कश्मीरी छात्रों का सफर आखिरकार दिल्ली पहुंचा। कुल 110 छात्रों में से 94 कश्मीरी नौजवानों ने अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखा। सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके चेहरों पर घर वापसी की खुशी साफ झलक रही थी, मगर ये खुशी जल्द ही इंतजार की बेचैनी में बदल गई। एक कश्मीरी छात्र ने कहा कि हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, घर जाने की खुशी थी, लेकिन बसों का इंतजार करते करते अब थकान हो रही है। ट्वीट किया था इस बारे में, हम भी वेट कर रहे हैं कि शायद अराइव हो जाएंगे। इनने बोला था आधे घंटे में आ रही है, लेकिन अभी नहीं आई। ऑल्दो हम वेट कर रहे हैं तब से, 1 घंटा 2 घंटे हो चुके हैं, नहीं आई अभी तक। ये जो आपका पूरा वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, कितना मुश्किल था, कैसे कैसे निकले वहाँ पर, और किस तरीके से जो है अब जो फ्लाइट रही वो कैसे जो है बहुत ज़्यादा लेट यहाँ दिल्ली पहुँची, क्या इतना लंबा वक्त क्यों लगा? हम जितना थैंकफुल रहे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के, हम बहुत थैंकफुल है एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों ने हमारा जो ये सफ़र है बहुत इजी बनाया। हर पॉइंट पे वो हमारे साथ है, हर ऑफिशियल, वेदर इट वाज IAF और इंडियन एम्बेसी, हर ऑफिशियल हमारे साथ था। हमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। लेकिन यहाँ पे जब हमने यहाँ पे लैंड किया, हमें लगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने शायद हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स की होंगी। उनने किया था, हम नहीं बोल रहे नहीं किया था, उन्होंने किया था, बट वो अप टू मार्क नहीं था। एंड thanks to government of India and officials who took care of us in Armenia and हमें घर पे वापस लाया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, सच में। आप कहाँ पर थे? हम उर्मिया में थे जब ये अटैक हुआ। उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट ने हमें वहाँ से रेस्क्यू किया। इससे पहले कि वहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, उससे पहले उन्होंने हमें यहाँ से रेस्क्यू किया। तो हम बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए। उन्होंने बहुत जल्दी जो भी स्टेप लेना था उन्होंने सब। हालात थे अभी हमें उतना नहीं पता था, क्योंकि जो भी था वो मेन तेहरान में हो रहा था, हम वहाँ से थोड़ी दूर पे थे। यही आ रही थी, अटैक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं थी। बस मैं गज़ल हूँ, यहीं से हूँ, दिल्ली से। चिंता मुझे इस बात की हुई कि शायद हम अपने घर वालों को दोबारा ना देख पाएँ, क्योंकि बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। अभी भी आप देख सकते हैं मीडिया के थ्रू, और जो है बच्चे वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ हैं जो इंडियन गवर्नमेंट अभी निकाल लेगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। एंड जो है बच्चे ने खुद ने सामने किसी को इंजर्ड होते हुए देखा ड्रोन से, इजरायली ड्रोन था। आपने खुद देखा? हाँ, मैं वहीं था, वहाँ पुलिस जमा थी, लोग भी थे। हम वहाँ से निकले और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की वहाँ से निकलने में, और हम ऐसा मंजर कभी नहीं भूलेंगे। जब आपने वो मंजर देखा कितना मुश्किल था, और आपके साथ जो दूसरे लोग थे वो लोग क्या सोच रहे थे उस वक्त? बस सोच रहे थे कैसे निकले यहाँ से, कौन आएगा बचाने। नेटवर्क भी इतने नहीं थे और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो सडनली इंडियन एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट किया, बसेज अरेंज की टू आर्मेनिया। बस हम आर्मेनिया से फिर बॉर्डर से होके हम कैपिटल गए, कैपिटल से हमने फ्लाइट की, फिर फ्लाइट से हम दोहा से होते अब यहाँ आ गए। आप इंडिया में आप ईरान में किस जगह थे और क्या कर रहे थे? उर्मिया में थे, और हम MBBS कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं। अच्छा, आपके साथ फ्लाइट में बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स भी थे, कैसा माहौल था फ्लाइट्स में? क्या बातचीत हो रही थी कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ? बस यही बात हो रही थी कि जो है
ऊपर वाले का सबसे बड़ा हाथ है इसके अंदर बचाने में हमें। दूसरा गवर्नमेंट का हमारी इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, और जो है हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बचाया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। हम कभी ज़िंदगी में इसका वो है ना शुक्र नहीं अदा कर सकते। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन छात्रों के लिए बसों का इंतजाम किया था, मगर इन बसों की हालत देखकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। टूटी फूटी सीटें, जर्जर हालत और 15 घंटे के लंबे सफर के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त। छात्रों ने ये साफ कह दिया कि ऐसी खटारा बसों में वो इतना लंबा रास्ता तय नहीं कर सकते। एक छात्र ने गुस्से में कहा, ये बसें तो चलने लायक ही नहीं है, इतना लंबा सफर और ऐसी हालत, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। जो अभी बाद में लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीअश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सकें। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। आई कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग, हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। छात्रों की ये परेशानी तब सुर्खियों में आई जब न्यूज़ 18 JKLH ने उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। घंटों तक एयरपोर्ट पर अटके नौजवानों की शिकायतों ने प्रशासन को झकझोरा। न्यूज़ 18 JKLH की इस खबर का असर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए नई स्लीपर बसों का इंतजाम किया। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि हमने तुरंत नई बसों की व्यवस्था की है। अब सभी छात्र आरामदायक स्लीपर बसों से अपने घर रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्लीपर बसें पहुंची, आरामदायक सीटें, साफ सुथरी बसें और अब छात्रों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। करीब 8 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करने के बाद आखिरकार कश्मीरी छात्र अपने घर जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। 15 घंटे का ये लंबा सफर अब सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि उम्मीद और हौसले का कारवां बन गया। इन कश्मीरी नौजवानों ने न सिर्फ खटारा बसों को ठुकरा कर अपनी बात रखी, बल्कि उनकी हिम्मत और एकजुटता ने ये साबित कर दिया कि सही आवाज सही वक्त पर सही जगह तक पहुंच सकती है। ईरान से दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों तक इन कश्मीरी छात्रों का सफर मुश्किलों से भरा था, मगर उनकी हिम्मत ने हर रुकावट को पार कर लिया। इस खबर ने न सिर्फ छात्रों की आवाज को बुलंद किया बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक सफर का रास्ता भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 8 घंटे के इंतजार के बाद जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आरामदायक स्लीपर बसें पहुंची तो उन थके हुए चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई। एक भरोसे का एहसास थी कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। ये एहसास उन्हें हुआ। सिर्फ 35 छात्र रवाना हो पाए, लेकिन वो सफर अब कोई मजबूरी नहीं रहा, वो एक संदेश बन गया कि छात्र हो, आम लोग हो या कोई भी नागरिक हो, अगर आवाज बुलंद हो और उसे मंच मिल जाए तो बदलाव मुमकिन है। ये कहानी सिर्फ बसों की नहीं, ये कहानी आत्मसम्मान की और हक की और भरोसे की थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन छात्रों ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने खटारा बसों को ना कहा और बेहतर विकल्प की मांग की, और उन्हें वो भी मिला जिसकी उन्होंने मांग की। इसमें हमें एक बार फिर इस चीज ने याद दिलाया कि अगर हिम्मत दिखाई जाए तो समाधान दिलाने का माध्यम भी मिल जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।